और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम आवास ईडी की टीम पहुंच चुकी है। ईडी की टीम में 7 सदस्य शामिल हैं। जमीन से जुड़े मामले में ईडी पूछताछ करेगी। टीम के साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल भी मौजूद हैं। सीएम आवास के पास धारा 144 लागू कर दी गई है, तो एक बड़ा काफिला पहुंचा है और ईडी की टीम जिसमें 7 सदस्य शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 बजे का वक्त दिया था, लेकिन थोड़ा विलंब हुआ और ईडी की टीम यहां पर पहुंची और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। साथ ही आज अतिरिक्त सुरक्षा बल भी मौजूद है। सीएम आवास के पास धारा 144 लागू की गई है, तो जमीन घोटाले मामले को लेकर के ये पूछताछ की जानी है। साथ ही साथ जो दिल्ली स्थित आवास पर कैश मिला था, उस कैश को लेकर भी सवाल ईडी की टीम पूछ सकती है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो काफिला पहुंचा और ईडी के 7 सदस्य शामिल हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी की टीम दूसरी बार सीएम आवास में पूछताछ कर रही है। रांची में बड़गाई अंचल के बरियातू में 8.46 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में यह पूछताछ हो रही है। वहीं दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन के शांति निकेतन आवास से ईडी की जांच के दौरान मिले 36 लाख कैश और BMW कार को लेकर भी आज ईडी की टीम सवाल जवाब कर सकती है। दिल्ली में दबिश के बाद सीएम हेमंत सोरेन करीब 40 घंटे तक ट्रेसलेस रहे। इस दौरान उनकी कोई खबर नहीं लगी। 40 घंटे बाद वे रांची में दिखे, जिसके बाद बैठकों का दौर चलता रहा और सभी विधायकों ने सीएम को अगला फैसला लेने के लिए अधिकृत किया। अब ईडी की पूछताछ में क्या कुछ होता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीएम आवास की, जब काफिला पहुंचा। ईडी की टीम अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, ईडी की टीम पहुंच चुकी है सीएम आवास, क्या हलचल, क्या जानकारी वहां से? देखिए, ईडी की टीम जो है 1:20 पर यहां पहुंची और 3 गाड़ियों में जो ईडी के अधिकारी सवार थे, बाहर जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो लोग थे, इसी गेट से होकर ये तमाम जो है ईडी के अधिकारी अंदर प्रवेश किए हैं। 3 गाड़ियों पर ऐसे अधिकारी थे और सबसे पहले जो मुख्यमंत्री के जो सुरक्षा में जवान थे, उन्होंने एक-एक कर जो ईडी के अधिकारी हैं उनके बारे में जानकारी पूछी, उनके आई कार्ड देखे, उसके बाद उनके नाम नोट किए गए और उसके बाद ही सभी को जाने की अनुमति मिली। 2 गाड़ियों पर जो अधिकारी सवार थे, उन्हें सबसे पहले अंदर जाने दिया गया और जो तीसरी गाड़ी पर जो लोग थे, उनमें से सिर्फ एक अधिकारी ही उस गाड़ी में बैठकर अंदर जा सका। अब सवाल ये उठता है कि 1:20 से पे ये सभी अधिकारी अंदर गए हैं और कितना वक्त लगता है, क्योंकि पिछली बार आपको याद करना होगा कि 20 जनवरी को तकरीबन 7.5 घंटे तक ये पूछताछ हुई थी और उस दौरान एक यहाँ माहौल जो है वो जेएमएम कार्यकर्ताओं के कारण या समर्थकों के कारण जो यहाँ कार्यकर्ताओं का जो हुजूम उमड़ रहा था, वो एक दूसरे तरह का माहौल देखने को मिला था। लेकिन इस बार ये सारी चीजें अब तक देखने को नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ धारा 144 लागू किया गया है। मुख्यमंत्री आवास की बात कर लें, ईडी ऑफिस की बात कर लें या राजभवन की बात कर लें, तो अभी तक वो जमावड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम नहीं देखने को मिला है। लेकिन जो कार्यकर्ताओं की तरफ से जो जानकारी आ रही थी, उसके मुताबिक कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। अविनाश, लेकिन 20 तारीख की वनस्पत अगर आज की बात की जाए तो आज काफिला बड़ा दिखा, सुरक्षा बलों की संख्या ज्यादा दिखी, इसके क्या संकेत हो सकते हैं? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहला तो ये कि जो हम कह रहे हैं कि जो काफिला था वो थोड़ा बड़ा था पिछली बार की अपेक्षा, तो उसमें जो सुरक्षा में जो जवान लगाए गए थे या स्कॉट करने वाली जो गाड़ियां थी, उनकी संख्या ज्यादा थी। लेकिन जो अधिकारी अंदर जाने वाले थे, वो मुझे लगता है कि तकरीबन वही अधिकारी, उतने ही अधिकारी थे। संख्या में 1-2 का इजाफा हुआ होगा तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो पिछली बार भी 3 गाड़ियां ही अंदर गई थी, इस बार भी 3 गाड़ियां अंदर गई हैं। और अगर हम उन 3 गाड़ियों के हिसाब से भी बात कर लें, अगर पिछली गाड़ी में मैंने कहा कि 1 व्यक्ति ही था और अगर अगली 2 गाड़ी जो गई है उसमें अगर हम 3-3 भी करते हैं तो 6 और 1 7 होते हैं, या फिर अगर उससे 1 से 2 ज्यादा अगर हो जाए, अगर पिछली सीट पर 3, एक गाड़ी में पिछली सीट पर 3 लोग भी दिखे थे, तो 7 से 8 हम ये कह सकते हैं कि लोग अंदर गए हैं। तो ये देखना होगा कि जो सुरक्षा को लेकर जो जिला प्रशासन है उसके तरफ से जो तैयारियां की गई थी, इसलिए जो स्कॉट में जो गाड़ियां थी उनके नंबर जो है बढ़ गए। लेकिन जो ईडी के अधिकारी अंदर गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा नंबर में बहुत इजाफा नहीं मुझे लगता है, 1 से 2 हो सके, क्योंकि गाड़ियां सिर्फ 3 ही रही हैं। जो बाकी गाड़ियां उनके साथ आई थी
उन्हें जो मुख्यमंत्री आवास है जहां पर सत्ताधारी दल के विधायक भी बैठे हैं अंदर में, उनके उसी कैंपस के अंदर में सभी गाड़ियों को पार्किंग की गई है। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है, सवाल ये उठता है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। क्या हम ये कहें कि जो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो बातें हो रही हैं, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आज कुछ बड़ा होने वाला है? कल जो बैठक हुई थी, जिस तरह से बैठक हुई और बैठक के बाद जो बातें सामने आई कि अंदर जो है शपथ समर्थन पत्र पर एक सिग्नेचर भी लिया गया है, सभी विधायकों से लिया गया है। कुछ नाम की चर्चा ओपनली तो नहीं आई, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं, चाहे उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम हो या दूसरे नेताओं के भी नाम हो, तो क्या इस तरह की कोई तैयारी भी जो सत्ताधारी दल है, हेमंत सोरेन है, वो कर चुके हैं? क्योंकि कुछ ऐसा हो उससे पहले उन्होंने आगे की रणनीति बना ली है। और एक रणनीति यह भी है जो कुछ ऐसा हो जिस तरफ आप संकेत कर रहे हैं, और उसी संकेत का जिक्र मैं भी कर रहा था कि काफिला आज बड़ा है और सुरक्षा बलों की संख्या ज्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी कह सकते हैं कि चुस्ती जो है वो नजर आ रही है। क्या लग रहा है कि पूछताछ से ज्यादा कुछ कार्रवाई हो सकती है सीएम हेमंत सोरेन के ऊपर? नहीं, देखिए इस तरह की बात अभी करना थोड़ी जल्दबाजी होगी, इसलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक कयास हैं जो अब तक लगते रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी बातें जो आरोप भी लगते हैं उसके आधार पर आप निर्णय तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ईडी के द्वारा जो जांच की जा रही है, जो आज पूछताछ की जाएगी, ईडी कितना ज़्यादा सहमत हो पाती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जवाब से, वो भी देखना होगा कि उसमें उनके जो सवाल होंगे उसमें कुछ इजाफे भी हो सकते हैं, सवालों में नए सवाल भी जुड़ सकते हैं। जैसे जो दिल्ली में जो वहाँ पर छापेमारी हुई, जो जांच हुई, जो गाड़ी जब्त किए गए, जो कैश वहाँ से बरामद किए गए, उन सवालों को भी इसमें समाहित किया जाएगा। उन सवालों का कितना जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे सकते हैं? और फिर फिर से वही एक और सवाल आ रहे हैं कि आज भी जो पूछताछ होगी, अगर क्या ये आज जो पूछताछ हम लोग सोच रहे हैं या बातें हो रही है, क्या ये अंतिम पूछताछ है इस पूरे मामले में? तो ये थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा और वक्त लगेगा और आने वाले समय में, आने वाले घंटों में ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या ईडी के जो अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं वो कितने देर तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करते हैं। मुख्यमंत्री कई घंटों तक स्ट्रेसलेस रहते हैं और अचानक वो रांची सीएम आवास पहुंच जाते हैं, विधायकों के साथ वो नजर आते हैं। क्या इस बाबत भी ईडी के सवाल हो सकते हैं कि आप कहां थे, आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, आप कैसे रांची तक पहुंचे, गाड़ी जो मिली वहां पर, BMW जो जब्त किया गया, कैश जो मिले? नहीं, जरूर मैंने कहा कि दिल्ली से संबंधित भी सवाल होंगे और आपने जो जिस ओर इशारा किया कि इतने देर तक वो कहाँ थे और अगर ईडी की टीम नहीं खोज पाई या उन तक नहीं पहुँच पाई, ये सवाल भी ज़रूर होंगे। लेकिन उसका जवाब भी कल से ही जो है जेएमएम या कांग्रेस के जो विधायक हैं वो दे रहे हैं कि अगर ईडी के अधिकारी नहीं पहुँच पाए, इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री लापता हैं। जो लोग खोज रहे थे वो विफल हुए हैं। और यहाँ तक कि दीपिका पांडे सिंह जो कांग्रेस के विधायक, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई गृह विभाग इसमें पूरी तरह से फेल्यूअर है। तो ये सारी बातें तो होंगे ही। और आपने जो दिल्ली आवास से जो चाहे वो BMW गाड़ी की बात करें या कैश की बात करें, वो सवाल मैंने पहले ही कहा कि वो जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि नए जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार भी ईडी के सवाल जुड़ते चले जाएंगे। पिछले सवाल तो बहुत सारे हैं। पिछली बार भी ये बातें हो रही थी कि बड़गई के जमीन को लेकर जो दस्तावेज हैं, ईडी के पास जो दस्तावेज हैं, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भूंयर जमीन है, इसकी खरीद बिक्री नहीं होती है, ये पाहन की जमीन है, तो ये सारी चीजें तो हैं। लेकिन इसके बाद भी आज ईडी के पास क्या कुछ और नए सवाल होंगे, ये गौर करने वाली बात होगी। चलिए, बिल्कुल। और इसी के साथ साथ ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते जा रहे हैं किस तरीके से ईडी के सवालात होंगे और ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ सीएम आवास की अगर बात करें तो इधर ईडी की पूछताछ, दूसरी तरफ ये तैयारी के जो सत्ताधारी विधायक हैं वो भी सीएम आवास में रहे, तो विधायकों को लेकर के क्या हलचल नजर आ रही, क्या उनकी भी मौजूदगी वहां पर है? देखिए, इसे इस रूप में देखना चाहिए कि जो सत्ताधारी दल के विधायक यहाँ आए हैं या जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के समर्थन में आए हैं, एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आए हैं। वो ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि सरकार पूरी तरह से एकजुट है, कहीं कोई डरी हुई नहीं है। और ये जो आज ईडी के द्वारा जो पूछताछ होगी, इस दौरान जो है मुख्यमंत्री आवास में, जो सरकारी मुख्यमंत्री का आवास है, उसमें जो तमाम लोग जब एक साथ बैठे रहेंगे तो इसका एक मैसेज जाएगा, जनता को भी लगेगा, खासकर कार्यकर्ताओं को लगेगा कि पार्टी कहीं से भी पीछे नहीं हट रही है, सरकार कहीं से डरी हुई नहीं है। यही मैसेज देने की कोशिश हो रही है और यही बात इस सवाल को पूछने पर विधायक भी सामने से कह रहे हैं। जी अविनाश, एक तस्वीर भी हम चला रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन की तस्वीर है और झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है, इस सवाल तैर जरूर रहा है। इस बीच विधायकों की एकजुटता के संदेश देने की कोशिश हो रही है, लेकिन 4 ऐसे विधायक हैं जो
थोड़े अलगाव में हैं, जो थोड़े से इतर नजर आते हैं, जिसमें सीता सोरेन भी खास करके हैं, तो ये क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, 4 विधायक हम लोगों ने पहले ही कल ही रात में उन 4 विधायकों के नाम हम लोगों ने चलाए थे कि वो बैठक में नहीं आए और नहीं आएंगे, क्योंकि जो चमरा लिंडा की अगर आप बात कर लें, वो किसी पार्टी के कार्यक्रम में भी नहीं आते हैं, कई बार वो एब्सेंट रहे हैं। अगर लोविन हेम्ब्रम की बात करें तो वो लगातार बगावत कर रहे हैं, सभी को पता है। जो रामदास सोरेन है वो इलाजरत हैं दिल्ली में, ये भी जानकारी पार्टी को दी गई है। सीता सोरेन भी दिल्ली में है, लेकिन सीता सोरेन के बारे में जो बातें आ रही हैं जी, चलिए, बिल्कुल अविनाश जानकारी दे रहे थे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीर है, जब ईडी की टीम, और इस ईडी की टीम में 7 सदस्य शामिल है, जो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करें। इससे पहले जब 20 जनवरी को पूछताछ हुई थी, वो भी काफी लंबी पूछताछ चली थी, लेकिन आज सवाल नहीं होंगे, क्योंकि कई जो डेवलपमेंट है वो भी निकल करके सामने आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बीच गायब रहे, इसको लेकर भी सवाल होंगे। साथ ही जब ईडी की टीम ने रेड किया था दिल्ली स्थित आवास पर शांति निकेतन में, वहां से भी BMW कार जब्त की गई, कैश बरामद किए गए, इसको लेकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि जो लेटर ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहुंचाया था ईडी दफ्तर तक, उसमें डिफेंसिव मोड में हेमंत सोरेन नजर आए थे और उससे जमीन को लेकर भी अपनी कई बातें उन्होंने रखी थी, और 10 समन जो है जारी किए गए इस बीच। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी हमेशा नहीं रही, संदेश इस बीच भिजवाए जरूर जाते रहे सीएमओ ऑफिस से, लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बार फिर से ईडी के अधिकारियों से आमना सामना। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कब कब समन जारी हुआ। 14 अगस्त 2023 गैर हाजिर है, 24 अगस्त, 9 सितंबर, 4 अक्टूबर और 12 दिसंबर, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी नहीं हुई। हालांकि एक संदेश जरूर भिजवाया गया कि क्यों हाजिर नहीं हुए। 6 दिसंबर को गैर हाजिर रहे, 12 दिसंबर को माफ कीजिएगा, 30 दिसंबर को गैर हाजिर रहे, 13 जनवरी को पूछताछ होती है, 22 जनवरी को गैर हाजिर होते हैं और 27 जनवरी को भी पूछताछ उनसे की जाती है। और एक बार फिर से आज जो तारीख सामने आई है, जिस तारीख को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही तय किया, समय खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही तय किया कि हम आपके दफ्तर नहीं आएंगे, आप हमारे आवास पर आइए, वहीं पर पूछताछ की जाएगी। तो 7 सदस्य की टीम है यह, और इस टीम में बड़े अधिकारी शामिल है जो पूछताछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करने वाले हैं। और इस पूरे जमीन मामले को लेकर के अब तक 14 गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, और जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, और खास करके अगर बात करें कई जो IAS अधिकारी हो या फिर जो इसमें कारोबारी शामिल रहे, उन सबसे जो पूछताछ की गई, गिरफ्तारियां जो की गई, उनसे जो इनपुट्स मिले हैं, उस इनपुट्स के आधार पर भी सवाल जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज किए जा सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि, और चलिए ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, आपकी मौजूदगी कहां है और क्या अपडेट इस पूछताछ को लेकर के? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो गतिविधियां हैं, जो पूछताछ का सिलसिला है, अब शुरू हो चला है। ईडी के अधिकारी भी इस वक्त जो है मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो है वो मौजूद हैं और अपनी सवालों की जो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो जो पिटारा है उसे खोला जा रहा है। एक एक कर जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। साफ तौर से इस बार जो बड़गाई अंचल से रिलेटेड जो 8.46 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, भूइंहरी जमीन है, उसे लेकर पूछताछ की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जिस तरह से छापेमारी हुई और तमाम जो जानकारियां सामने आई, उसके अनुसार जो वहां से कैश की बरामदगी हुई, गाड़ियां मिली, जो गाड़ी मिली है BMW जो लग्जरी कार है, उसे लेकर भी पूछताछ जो है वो इस आज के दौर में जो पूछताछ होगी इस दूसरे दौर की, इसमें पूछे जाएंगे। साफ तौर से अगर बात की जाए तो कई दस्तावेज भी वहां से मिले हैं, जिन दस्तावेजों को मुख्यमंत्री अपने साथ दिल्ली ले गए थे, उन दस्तावेजों के आधार पर भी कई सवाल जो हैं वो तैयार किए गए हैं ईडी के अधिकारियों के द्वारा। और तमाम चीजों में देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, विधायकों की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। 2 सादे कागज पर हस्ताक्षर लिए गए हैं। एक पेपर पर कल्पना सोरेन का नाम भी है, दूसरे पेपर पर चंपई सोरेन का नाम है। तो दोनों चेहरे जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और इन दोनों के नामों को लेकर के हस्ताक्षर लिए गए हैं। तो विधायकों की बैठक से जुड़ी एक खबर है, जहां 2 सादे कागज पर हस्ताक्षर लिए गए हैं। एक पेपर पर कल्पना सोरेन का नाम है, तो दूसरे पेपर पर चंपई सोरेन का नाम है, जिस पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। कल्पना पर सहमति नहीं बनी तो चंपई का नाम सामने आ जाएगा। तो ऐसे में विधायकों के साथ कैसे समन्वय बैठाया जाए, और सत्ताधारी जो विधायक है वो क्या सोचते हैं इन दोनों नामों को लेकर के, और किसका समर्थन वो करते हैं, इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी
नजर, क्योंकि ये खबर सामने आई कि एक कल बैठक का दौर चला। दिवाकर तिवारी जी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, दो नामों को लेकर के हस्ताक्षर करवाए गए हैं, क्या समन्वय स्थापित करने की कोशिश हो रही है कि अगर कल्पना सोरेन के नाम पर आप सहमति नहीं जताते हैं तो दूसरा जो नाम है उस दूसरे नाम पर आपकी क्या सोच है, क्या आपके पास अपडेट है? देखिए, हमारे विश्वस्त सूत्रों ने ये जानकारी दी कि 2 सादे कागज पे हस्ताक्षर कराए गए हैं, लेकिन दोनों सादे कागज पे कोई नाम नहीं लिखे हुए थे। नाम पर सहमति बनी है, वो इशारों में सहमति बनी है। नाम कोई नहीं लिखा हुआ था, लेकिन सारे विधायकों के हस्ताक्षर थे। जिन जिन विधायकों के हस्ताक्षर पहले कागज पे थे, सादे कागज पर थे, दूसरे कागज पे भी उन्हीं विधायकों के हस्ताक्षर थे। केवल ये 2 कागज इसलिए रखे गए हैं कि एक कागज जो है विधायकों के हस्ताक्षर का जो एक कागज है वो सीधे गवर्नर हाउस पहुंचाया जाएगा और एक कागज जो है हेमंत सोरेन की कोर टीम के पास होगा। तो ऐसे में अगर हम हस्ताक्षर की बात करें तो अलग अलग कोई हस्ताक्षर नहीं है कि कुछ विधायक इधर हस्ताक्षर किए, कुछ विधायक उधर हस्ताक्षर किए, लेकिन एक प्लान बी के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कल्पना सोरेन के नाम को लेकर कहीं कोई टेक्निकल गड़बड़ी हुई, यानी कि अगर उनके निर्वाचन में कहीं कोई दिक्कत आती है और गवर्नर हाउस में जब उनका नाम पहुंचता है और गवर्नर हाउस कम्युनिकेशन करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कि क्या जो सीएम की कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठ रहा है उसके निर्वाचन की स्थितियां बनती है, जो सीट खाली हुआ है क्या उस पर आप चुनाव करा सकते हैं, तो अगर गवर्नर कन्विंस होते हैं तो फिर बात आगे बढ़ेगी और 6 महीने का जो वक्त होता है, जो संविधान के नियमों के मुताबिक जो 6 महीने का वक्त दिया जाता है कि अगर आप किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और आप किसी संवैधानिक पद पर बैठते हैं तो आप निर्वाचित होके 6 महीने के अंदर आ जाइए। तो अगर कल्पना सोरेन के निर्वाचन का कोई पेच फंसता है तो ऐसी स्थिति में जो वरिष्ठ नेता है जिनके नाम सामने आ, उसमें चंपई सोरेन और जोबा मांझी जो अभी मंत्री हैं और चंपई सोरेन भी मंत्री हैं, दोनों काफी खास माने जाते हैं जेएमएम में। ये वरिष्ठ नेता है चंपई सोरेन, इनकी जो क्रियाविधि है उससे हेमंत सोरेन काफी संतुष्ट है और गुरुजी के साथ सियासत करते रहे हैं, कोल्हान के बड़े चेहरे हैं, तो उनके नाम पर कंसीडर किया जा सकता है। दिवाकर, ये माने कि ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों नाम राजभवन तक पहुंचाए जाएंगे, हस्ताक्षर दोनों पर बराबर ही हैं और दोनों नामों पर है। देखिए, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बन पाती है या कल्पना सोरेन के निर्वाचन होने की कोई सूरत नहीं तैयार हो पाती है तो दूसरे नाम पर विचार किया जाएगा, क्योंकि सरकार को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है जेएमएम और गठबंधन दलों की पार्टियां। तो ऐसे में जो दूसरा ऑप्शन है वो वरिष्ठ नेताओं की फिर गिनती शुरू होती है और वरिष्ठ पहले दिवाकर जो जिस सहमति की आप बात कर रहे हैं वो सहमति क्या विधायकों के तौर पर सहमति या फिर जो टेक्निकल दिक्कतें हैं, क्योंकि विधायक अभी कल्पना सोरेन नहीं, चलिए आपके पास आएंगे, कल्पना सोरेन सीएम के रूप में स्वीकार नहीं, इस बीच सीता सोरेन का बड़ा बयान भी सामने आया, हेमंत हटे तो वो खुद अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है, दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन है। और दिवाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए। दिवाकर जी, जिस बात को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे कि सहमति बनती है नहीं बनती है, लेकिन घर से ही ये जो कलह है, विवाद है, मतभेद है वो उत्पन्न हो रहा है। सीता सोरेन ये नहीं चाहती कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट किया जाए। सोरेन ने तो विरोध किया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये भी होगी कि सीता सोरेन जो क्लेम कर रही है कि कुछ और भी विधायक उनके साथ आ सकते हैं, क्या वो विधायक उनके साथ आएंगे? और जो बहुमत का आंकड़ा है 41, अभी चूंकि सदन का स्ट्रेंथ 80 विधायकों का है तो बहुमत का आंकड़ा 41 है। अगर 41 से नीचे आती है संख्या, जो सरकार में विधायक हैं वो फिलहाल 48 का आंकड़ा है, लेकिन 4 विधायक अगर शामिल नहीं हुए हैं उसके बाद भी अगर विधायकों की काउंटिंग होती है तो 44 का है और 44 काफी कंफर्टेबल है सरकार के पास आंकड़ा। लेकिन जैसे ही 41 जो बहुमत का आंकड़ा है, जरूरी आंकड़ा है, उससे नीचे विधायकों की संख्या बिल्कुल 41 से आंकड़ा अगर कम होता है तो ये संकेत अच्छे नहीं होंगे इस सरकार के लिए। तो चलिए इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए और लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की भी नजर इस पूरी सियासी हलचल और ईडी की दबिश की जो हलचल है उस पर है। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।